इधर बिहार में चुनावी साल है और मैदान पूरा तैयार है। क्राइम को लेकर नेता नगरी आपस में वार पलटवार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार हो रहे मर्डर को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए सरकार में कोई सच्चाई सुनने वाला ही नहीं है, गलती स्वीकारने वाला नहीं है। सीएम के स्वास्थ्य का सबको पता है, लेकिन बीजेपी के दो नकारे उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे, ये उनका सवाल है। इधर एनडीए सरकार के जिम्मेदार इस पर लगातार पलटवार कर रहे और तेजस्वी को जवाब भी दे रहे हैं। तो बिहार में न सिर्फ सुशासन को लेकर सवाल है, उसके साथ साथ बवाल भी मचा हुआ है। बवाल तेजस्वी की तरफ से भी है, बवाल विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष की तरफ से भी है, क्योंकि दोनों तरफ से हार मानने को कोई तैयार नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, हम सरकार बहुत बेहतरीन चला रहे हैं, लेकिन घटनाएं हो रही हैं, उस पर पुलिस काम कर रही। लेकिन विपक्ष और खासतौर से तेजस्वी कह रहे हैं कि इतनी घटनाएं जुलाई महीने में जो हुई हैं, ये अपने आप में सुशासन बाबू की पोल खोल रही। बिहार में चुनाव से पहले बढ़ते चुनाव ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव के निशाने पर नीतीश कुमार हैं, तो लगातार हो रहे मर्डर पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन दूसरी तरफ उनके सिपहसालार लगातार तेजस्वी पर पलटवार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी को जवाब दिया है। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, प्रतिनिधि जितने हैं जनप्रतिनिधि, उनकी हत्या हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में है, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा। रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। बिहार में सुशासन है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। अब है क्या कि कुछ विरोधी को सिर्फ ये लगता है कहीं घटना घटी, घटना का कारण भी जानो। खेमका जी का हत्या हुआ, पूरे मीडिया ने हाय तौबा मचा दिया, लेकिन वो नहीं जानने का कारण नहीं पता करते हैं कि भाई 72 घंटे में पुलिस ने आइडेंटिफाई कर दिया। पुलिस का काम यह है, व्यक्तिगत झगड़े में कोई हत्या हो रही है, ये सरकार को रोकना थोड़ा कठिन है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम को बिहार में नहीं होने दिया जाएगा, यह स्पष्ट है। तो बिहार में चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर चल रहा। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, तो नीतीश सरकार के जिम्मेदार लगातार पलटवार कर रहे हैं। आपने सुना सम्राट चौधरी को, उन्होंने कहा कि मीडिया ने हाय तौबा मचा दिया, लेकिन सवाल इस बात का है कि मीडिया में हाय तौबा मचा क्यों। मतदाता सूची में वही मतदाता रहे जो वाकई बिहार के या भारत के जैसे जेन्युइन मतदाता हों। लेकिन यहाँ पर कुछ बाहर के लोग जो इंटरवेन कर गए हैं, उसका सहारा लेकर के कुछ लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन ने ये जो सोच करके काम किया है रिवीजन का, वो बहुत अच्छा काम किया है। इसमें गरीब तबके के लोगों को और वैसे लोगों को जिनका बहुत प्रभावशाली वे लोग नहीं हैं, उनको निश्चित रूप में मतदाता सूची का जो अभी रिवीजन हो रहा है उससे इलेक्टोरली फायदा होगा। देखिए, अभी ये जिम्मेवारी बिहार के मतदाता सूची में अगर कोई बांग्लादेशी है, अगर कोई म्यांमार से है या कोई पाकिस्तान से है और वो मतदाता नहीं है, अगर सूची में है, तो ये जिम्मेवारी चुनाव आयोग पर है और गहन पुनरीक्षण में चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को निकाल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रक्रिया संवैधानिक है और इसमें आजकल राजनीतिक पार्टियों को बड़ा विरोध है। तो क्या मैं ऐसा समझूं कि ये जो हमारी राजनीतिक पार्टियां बिहार में विशेष करके हैं या राष्ट्रीय पार्टियां जो बिहार में सक्रिय होना चाहती हैं, इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं? कोर्ट में जाने से पूर्व हमने माना चुनाव आयोग को कहा था कि 22 बरस बाद आप जागे। 22 बरस बाद, 22 बरस पहले वाले में कभी आपने सुना था कि कुछ दिक्कत हुई, परेशानी हुई? अटल जी की सरकार थी, 2003 की मैं बात कर रहा हूं। 22 बरस बाद क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों आप पर शंका हो रही है? कार्यशैली पे शंका हो रही है। आपने पदभार ग्रहण किया तो कहा बिना पॉलिटिकल पार्टी से बात किए हुए
कोई निर्णय नहीं लूंगा। ये कौन सी पार्टी से बात की? सरकार हर घटना पर एक्शन और कार्रवाई कर रही है और घटना रोकने के लिए भी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। जिस भाषा में अपराधी समझेंगे उस भाषा में भी कार्रवाई हो रही है। और आप देखेंगे कि इधर से जो शक्ति बढ़ी है उसका परिणाम भी आने वाले दिनों में अब दिखाई पड़ेगा। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अराजकता उत्पन्न करने वाले बीच बीच में सत्ता में आ जाते हैं, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है। मुसलमानों को लेकर के और दलित एसटी एससी को लेकर के और ईबीसी को लेकर के आप गंभीर नहीं है, चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है आप। अब आप हमको बताइए, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, साइको हो चुके हैं वो। ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी, साफ शब्दों में कहा कि तुम किसी भी कीमत पर आप ये तय नहीं कर सकते कौन इंडियन है कौन इंडियन नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम कीजिए। और मेरी सलाह है कि आप इस आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, अन्य कार्डों को भी आप उसमें शामिल कर लीजिए। बहरहाल तो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते चल रहे हैं, आपने प्रतिक्रियाएं सुन ली। पहली तस्वीर आप देखिए, 4 जुलाई सिवान की है। 3 लोगों की यहां पर हत्या होती है। तेजस्वी लगातार उस दौर से सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या हुई। एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और खुद पटना की यह घटना है, जहां पर 4 जुलाई को खेमका को मारा गया। 7 साल पहले उनके सुपुत्र की भी हत्या हुई थी। मुख्य गवाह भी खेमका थे। और इस पूरे घटनाक्रम में जहां सरकार कह रही है कि 72 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरी पोल खोल दी, तो विपक्ष कह रहा है कि इतनी बड़ी घटना और इतने प्राइम लोकेशन पर आखिर कैसे हुई। वो क्लब से निकले और जहां पर मंत्री के, अधिकारियों के, जिलाधिकारी के, मुख्यमंत्री के आवास के इर्द गिर्द में अगर इस घटना को अंजाम दिया गया तो सवाल उठना लाजमी है। तस्वीर 4 आपको दिखाएं। डबल मर्डर 6 जुलाई की घटना है। नालंदा में डबल मर्डर से सनसनी हुई और वहां पर भी पुलिस ने तफ्तीश की, लेकिन इसको लेकर सियासत शुरू हो गई। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराऊंगा। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ भूपेंद्र यादव साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। भूपेंद्र जी, अभी मैं सम्राट चौधरी को सुन रहा था, अपने दर्शकों को सुना रहा था। उन्होंने कहा कि मीडिया ने हाय तौबा मचा दिया। इसमें हाय तौबा जैसा क्या है? हमने तो खबर दिखाई और जब पुलिस ने पड़ताल की, पुलिस ने खुलासा किया तो हमने वो भी दिखाया। विपक्ष यही कह रहा है कि सरकार या सुशासन, इन दोनों को आप कटघरे में खड़ा करिए, क्योंकि वाकई घटनाएं लगातार हो रही हैं। ऐसा है, आप हमसे भी लेना चाह रहे हैं? हाँ बताइए भूपेंद्र जी। अच्छा, एक बार रिपीट आप करेंगे थोड़ा क्वेश्चन? मेरा सवाल सर यही है कि सम्राट चौधरी कह रहे थे कि मीडिया ने हाय तौबा मचा दिया, ये नहीं बताया कि 72 घंटे में पुलिस ने खेमका मामले का खुलासा कर दिया। विपक्ष और तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है। वो ये कह रहे हैं कि ताबड़तोड़ घटनाएं पूरे बिहार में हो रही हैं, सुशासन जैसा कुछ है नहीं। ऐसा है, मैं बता दूं भाई साहब कि ये जो ताबड़तोड़ घटना का अंजाम देने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एकदम जो है ना एक सूत्री कार्यक्रम हमारे विपक्षी लोगों का है कि कैसे भी जो है ना इस सुशासन, न्याय के साथ विकास करने वाली सुशासन को जो है ना मतलब किसी तरह बदनाम करो। ये साजिश चल रही है मेरे भाई पूरे बिहार के अंदर में। खास करके आप देखिएगा कि जहां भी पकड़े जा रहे हैं, ये बक्सर वाली घटना जो हो गया था, 4 यादवों की हत्या हुई थी, उसमें आदरणीय तेजस्वी जी का ही एकदम शागिर्द निकले। वो जो भी आज क्राइम हो रहा है, मैक्सिमम कहीं ना कहीं तार विपक्षी से जुड़ा हुआ मिल रहा है मेरे भाई। और हमारी सरकार जो है ना, आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे आदरणीय नित्यानंद राय जी, नीरज जायसवाल जी ने, ये सारे लोग मिल बैठ करके प्रशासनिक हमारे बिहार के लाइन ऑर्डर को कैसे दुरुस्त हो, माननीय डीजीपी के साथ जो है ना बैठ करके इस सारी घटनाओं पर जो है ना मतलब तहकीकात करके नजर बनाए हुए हैं। अब देखे होंगे ये पटना के अंदर में हमारे गोपाल खेमका जी का जो हत्या हुआ, 48 घंटे के अंदर में जो है ना इस क्राइम को डिटेक्ट कर लिया गया मेरे भाई, जिसमें एक जो है ना शूट एंड साइट भी हुआ है, जो अपराधी पकड़े गए। तो एक तो और पकड़े गए जो अभी हैं रिमांड पे हैं पुलिस के, और जो कराए हैं वो भी रिमांड पर पुलिस के जो है ना चले आए हैं। ये सारी राज खुल जाएगी और दूध की दूध, पानी की पानी हो जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूं आपको
कि ये जो 2090 से 2005 तक की जो हमारे विपक्षी का जड़ें जो है पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंडों में आज भी जो है ना अंकुरित हो रहा है। और वही लोग आज पूरे बिहार के सुशासन को। हाँ जी भूपेन जी, मेरा सवाल यह है कि अगर आप इसको कहते हैं कि साजिश है, मान लिया साजिश है, तो साजिश का खुलासा भी तो आपकी पुलिस को ही करना है ना। आपको मैं बता दूं कि हमारी पुलिस जो है ना एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए कोई भी बिहार का क्राइम को थोड़ा भी अनदेखी नहीं किया है। और हमारा पूरे प्रशासन इस तरह से चुस्त दुरुस्त है कि 72 घंटे के अंदर में उसकी चैलेंज को स्वीकार करके वो जितने भी क्राइमर है वो पकड़े जा रहे हैं और जेल के सलाखों के पीछे उनको भेजने का कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है भूपेन जी, हमारे साथ आप बने रहिए और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के विधायक राजेश सिंह भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। बीजेपी जो कि सत्ता में है, जदयू के साथ आप लोग सरकार चला रहे हैं, बीजेपी या आपकी पार्टी या फिर आपकी साझा सरकार फेल हो रही है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है, खासतौर से आरजेडी। कहां पर गड़बड़ी है या कोई साजिश है? देखिए, साजिश तो है ही, लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा आपको कि सुशासन का मतलब कतई नहीं है कि हमारे शासन में अपराध नहीं हो, लेकिन पहले जिस तरह की संरक्षित अपराध होते थे, सत्ता पक्ष के लोगों का समर्थन प्राप्त होता था, उस तरह के अपराध नहीं हो रहे। आज बिहार में जो भी क्राइम हो रहा है उसके जवाब में पुलिस अच्छी कार्रवाई कर रही है। आप एक एक घटना की मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आप इतना जरूर आप लोग खुद देख सकते हैं कि एक एक अपराधी पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो संरक्षित अपराध बिल्कुल बंद हो चुका है। और जिनका विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास जहां खुद सीएम हाउस में बैठ के अपहरणकर्ता को छुड़ाया जाता था, वो लोग कह रहे हैं कि अपराध हो रहा है। तो तेजस्वी इतना हमलावर क्यों है? क्या सिर्फ राजनीति के लिए? बिल्कुल राजनीति के लिए, उनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। तो जवाब क्या मिलेगा फिर तेजस्वी को? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे होंगे, जो सवाल उठ रहे हैं आम जनता के बीच में या फिर विपक्ष उठा रहा, उस पर आम लोगों से क्या बातचीत हो रही है राजेश जी? उसको बहुत ध्यान, आम आदमी को विश्वास है सरकार पे, तभी इतने दिनों से सत्ता में कायम है। आम आदमी को एनडीए पे विश्वास है और उसको पता है कि जो अपराध हो रहे हैं, पहले बंदूक संस्कृति थी, हर आदमी राइफल बंदूक लेके इसी शहर में चलता था। आज वो बंदूक कल्चर समाप्त है। बड़ी बड़ी जो घटनाएं घटती थी, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, उस तरह की क्राइम नहीं हो रही है इस एनडीए सरकार में। तो अब चूंकि आप चुनावी दौर में जा रहे हैं, आपको भी एक बार फिर से शायद मौका मिलेगा, लेकिन अभी तक जो आपने जिम्मेदारी निभाई उसमें क्यों आखिर तेजस्वी कह रहे हैं कि जो मुखिया हैं वो एक तरीके से अचेत हो गए हैं, उनका कोई वश नहीं है और क्राइम बढ़ता जा रहा है, पिछले कुछ महीनों में और ज्यादा इसमें इजाफा हो गया है? बीच में लाइन डिस्टर्ब हो गया था क्या? तेजस्वी बार बार आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, उनका बहुत होल्ड नहीं है, या बीजेपी जो सत्ता में है वो भी सरकार चला नहीं पा रही, रिमोट से चल रही है सरकार बिहार की। नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश जी को जो लोग जानते हैं वो इस तरह की बातें नहीं कर सकते। बिल्कुल सरकार एनडीए के नेतृत्व में अच्छी चल रही है और कोई भी लापरवाही बरतने पे आप देखिए कई पुलिस अधिकारी भी सस्पेंड हो रहे हैं, कई तरह के लोग पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। अपराध करने के बाद कोई बच नहीं पा रहा है। सुशासन का मतलब तब तो ये नहीं होता है कि अपराध नहीं होगा। ऐसी कोई शासन व्यवस्था दावा नहीं कर सकता है पूरे विश्व में कि हमारे व्यवस्था में इस तरह के अपराध नहीं होंगे, लेकिन अपराध करने के बाद अपराधी बच नहीं पा रहे हैं, ये भी देखना होगा। ठीक है राजेश जी, जब इन सवालों को उठाया जाता है तो उसका जवाब आप लोग कहते हैं कि सुशासन में अपराध नहीं होगा, ऐसा कह नहीं सकते। लेकिन सुशासन के अंदर अगर ताबड़तोड़ अपराध हो, जुलाई महीने का जो रिकॉर्ड है कि 37 से ज्यादा हत्याएं, कल 24 घंटे में 4 हत्याएं, क्या इसमें कोई साजिश आपको भी लगती है? साजिश तो कुछ है ही इसमें, क्योंकि अचानक क्या हो गया भाई, अचानक महीने 2 महीने में इस तरह का अपराध, चुनाव आते आते अपराध बढ़ गया। अगर आप रेशियो देखेंगे तो कुछ लोग शामिल होंगे, कई जगह खुलासा भी हो रहे हैं और लोग पकड़े भी जाएंगे, साजिश का पर्दाफाश भी पुलिस करेगी। लेकिन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं वही इनके पीछे भी उनका
हाथ कहीं ना कहीं से लग रहा है। राजेश जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए और बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ भूपेंद्र जी भी हैं और साथ में डॉक्टर अनुज तरुण प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनुज, आपने सुना विधायक महोदय का भी यही कहना है और बीजेपी के प्रवक्ता का भी कहना है कि कुछ जगहों पर तो साजिश रची जा रही है, जानबूझकर विपक्ष इससे मुद्दा बना रहा है। घटनाक्रम होते हैं, पुलिस उसका खुलासा करती है, लेकिन बिहार में जंगल राज जैसा कुछ नहीं है अभी फिलहाल। देखिए, मैं बताता हूं कि दरअसल इनके पास जंगल राज स्लोगन के अलावा कुछ नहीं है। जब भी आप कोई सवाल करेंगे तो एक ही बात दोहराएंगे, जंगल राज। अरे 20 साल से हम सत्ता से बाहर हैं, आप सत्ता में हो, अपनी बात करो आप। और ये सिर्फ चुनाव के दरमियान या अपराधीकरण की घटनाएं तेज नहीं हुई है। पूरा एनसीआरबी का एक डाटा है हम लोग के पास। आप देखिए, इस 20 वर्षों में 65,000 हत्याएं हुई है, अपहरण की घटनाएं 1 लाख हुआ है, बलात्कार 25,000 हुए हैं, चोरियां 3 लाख हुई हैं। और ये बहुत लापरवाही के साथ बयान दे रहे हैं कि इलेक्शन के समय इस तरह की घटनाएं घटी हैं। बताइए, पटना जैसे शहर में 25 घंटा में 1 हत्याएं हो रही हैं और इनकी देखिए कितने गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे हैं। दरअसल क्या है ना कि सूबे के मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में है। ये ठीक उसी तरह की घटना हो रही है बिहार में जैसे किसी क्लास में मॉनिटर गायब हो जाता है और बच्चे उदंड हो जाते हैं। ठीक वही हालत है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं अचेत अवस्था में चले गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है और बिहार के में जो अपराधीकरण करने वाले जो लोग हैं, जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, वो उदंडता अपना रहे हैं। दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, दिन दहाड़े जमीन कब्जा किया जा रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, लूटपाट हो रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, सिर्फ उनको शोकेस की तरह घुमाया जा रहा है। अरे राजेश जी जवाब देंगे जल्दी से, उसके बाद मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ है, कहने की घटना घट जा रही, फिर हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इनके पास कुछ और बोलने के लिए कुछ है नहीं। इनके पास, हमारे पास तो बहुत चीजें बोल रहे हैं। मैंने सुने, आप 20 साल पहले का आंकड़ा दे रहे हो और इसका 20 है। 20 साल नहीं, अभी तक का आंकड़ा दे रहा हूं मैं, अभी तक का आंकड़ा दे रहा हूं। आप एनसीआरबी के रिकॉर्ड की बात करिए। आप पॉपुलेशन कितना बढ़ा है 20 साल? ऐसा सुनिए, एनसीआरबी के आंकड़ा के अनुसार बात करिए। उस समय तो झारखंड भी साथ में था, अब तो बिहार भी अलग है, अब तो झारखंड भी अलग है। उसके बाद आपका डेटा देख लीजिए आप। नहीं, लापरवाही से इधर उधर मत भागिए आपके इसी गैर जिम्मेदाराना तरीका के कारण अपराध की घटनाएं बढ़ते जा रही है, रोज हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है, क्योंकि आप स्वीकार करने के मूड में नहीं है। यदि आप स्वीकार करते तो अपने प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक कर लेते, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? पोती का काम कर रहे हैं। लोगों की जान जा रही है, अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। कितनी बेशर्म सरकार हो गई है, लोगों की जान जा रही है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रही है, दलित बच्चे के साथ बलात्कार होता है, उसको बेड नहीं मिलता, और यहाँ पे भूपेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए। राजेश जी बात कर रहे हैं आप दो विषय की बात करें। दलित देखिए, आप लोग जिम्मेवारी लीजिए और जिम्मेवारी के साथ प्रशासनिक कार्रवाई करिए। जो भी अपराध है, अगर आपको जिस पे भी शक हो, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके तमाम एजेंसियां आपके पास है, आप सो रहे हो, क्यों नहीं पकड़ रहे हो आप? राजेश जी जल्दी से छोटा जवाब, उसके बाद भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुन लेते हैं। ये सब डॉक्टर अनु सुन लेते हैं, बोलिए राजेश जी। ये कह रहा हूं कि इनको डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं रह गया। कभी इनको ईवीएम पे शक होता है, कभी चुनाव डेमोक्रेसी में कैसे विश्वास रहेगा? डेली हत्याएं हो रही है। अभी आप ईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, ईडी सीबीआई पे विश्वास है आपको? क्यों? आप आपराधिक एजेंसियां, आपने इल्जाम कैसे लगा दिया कि विपक्ष के द्वारा साजिश रची जा रही है? आप इल्जाम से बचना चाह रहे हो? अगर विपक्ष के द्वारा साजिश रची जा रही है तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? ये पल्ला मत छुड़ाइए, हत्यारे हो आप लोग, आप हत्या में लापरवाही बरत रहे हो और उनका इल्जाम विपक्ष पे लगा रहे हो। कहां है आपके मुख्यमंत्री का एक बेस्ट स्टेटमेंट बताइए, आपके मुख्यमंत्री का एक बेस्ट स्टेटमेट बताइए। ठीक है, एक सेकेंड डॉक्टर अनुज, एक सेकेंड। हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार पासवान भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। पासवान साहब एक कमेंट आपका, उसके बाद मैं आऊंगा। राजेश जी 1 मिनट आ रहा हूं। पासवान साहब, जो आरजेडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल अचेत हो चुके हैं, क्या वाकई राजनीतिक आरोप है या फिर घटनाएं इतनी हैं जिस पर सवाल हो सकते हैं? कांग्रेस क्या स्टैंड ले रही, क्योंकि तेजस्वी ज्यादा हमलावर है, कांग्रेस कम? देखिए, जिस जनपद का मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हो, मानसिक के बीमार हो और सत्ता की चाबी किसी दूसरे, यानी कि यूं कहे कि संघ के गोद में बैठा हो, तो वहां का सरकार बिल्कुल ही कमजोर अवस्था में है। जिस तरह से नीतीश कुमार मानसिक हालात ठीक नहीं है, कमजोर हो चुके हैं और भाजपा ये खेल खेल रही है। और संघ भाजपा का तो एक ही है, ये
कि मुख्यमंत्री अपना कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और जितने भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के मंत्री हैं बिहार में सब लोग पैसा वसूलने में लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि 11 दिनों में 34 हत्याएं हुई है बिहार में, समझे। वहां पे बिहार में जो मनचले लोग हैं उनको एक अपराधी बनाया जा रहा है, गैंगस्टरों की ये जमात खड़ी की जा रही है इस सरकार में। आपको बता दूं कि पति की हत्या करने के लिए 10 लाख का सुपारी दिया जाता है और व्यापारी की हत्या करने के लिए 4 लाख का सुपारी दिया जाता है। ये हो रहा है एनडीए के सुशासन की सरकार में। ये लोग 70 साल की दुहाई दे करके अपने आप को पिंड छुड़ाना चाहते हैं। फिर आपको बता दूं कि बिहार में 20 सालों का 15 सालों की सरकार की दुहाई दे करके अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं लालू और कांग्रेस राज की बात करके। तो ये लोग गैर जिम्मेवाराना बात करना जानते हैं। अरे भैया आपकी सरकार है, क्या राहुल गांधी जी आपका हाथ पकड़ रखे हैं? क्या क्रिमिनल लोगों को जेल में मत बंद करो? क्या राहुल गांधी जी लालू प्रसाद यादव ने हाथ पकड़ रखा तेजस्वी यादव ने कि आप कार्रवाई मत ना करो? आपकी सरकार है, आपकी ये तंत्र है, आपका यंत्र है, आपकी सीबीआई है, आपकी ईडी है, आपका थाना प्रभारी। बताइए भूपेंद्र जी, जवाब दीजिए। किसको भूपेंद्र जी, 1 मिनट में लेट मी कंप्लीट। बोलिए। सैया भयो कोतवाल तो फिर डर काहे का। तो जब सरकार ही संरक्षण दे रही है तो गुंडे मवाली हत्यारे या रेप तो मजे काटेंगे ही, आराम से फिरौती मांगेंगे, घूमेंगे। तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी बेशर्म सरकार। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर राजकुमार, इसका जवाब लेते हैं। भूपेंद्र जी, ऐसा है कि हमारे ये जो भाई साहब बोल रहे राजद के प्रवक्ता और कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, कांग्रेस का प्रवक्ता बोलो भाई साहब। कांग्रेस का प्रवक्ता भाई साहब, मैं समझ गया। राइट, हाँ, आप अपना परिचय मत दीजिए, मैं स्वयं ले लिया हूं। ऐसा है कि ये लोग क्राइम पर बोलने का इनका नैतिक अधिकार नहीं है मेरे भाई। अरे साहब बताओ ना, कितना आपके फिर वही सरकार में कितनी पुलिस है? 13 करोड़ आबाद पे 13 करोड़ की जनता पे कितनी पुलिस है? आप बेफजूल की बातें मत कीजिए, जनता को दिग्भ्रमित मत कीजिए, जनता को दिग्भ्रमित मत कीजिए। कितनी पुलिस है आपकी सरकार में? डेटा के साथ बात करिए, डेटा के साथ। डेटा पे बात कर रहा हूँ मैं। 35 साल शासन किया या नहीं? अरे 35 साल छोड़ो ना सर, 20 साल की बात करो, 20 साल की बात करिए। अरे 35 साल 20 साल के अपना हिसाब किताब दो। 35 साल छोड़ सत्ता से बाहर है। ये बता दो आपके थाने कितने हैं, आपके पुलिस पोस्ट कितने हैं, आपके 13 करोड़ आवाम में कितने पुलिस है, पुलिसकर्मी कितने, सिपाही कितने भर्ती किए गए? बिहार के अंदर में हमारे राष्ट्रीय चैनल में बैठ के झूठ बोलना काम है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है। एक मिनट, एक एक करके 1 मिनट। डॉक्टर राजकुमार एक एक करके जो भी बोले एक एक करके छोटा कमेंट। हाँ भूपेंद्र जी, अपनी बात कंप्लीट करिए जल्दी। ऐसा है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के अंदर में 2 तरह के क्राइम बड़ी जबरदस्त रूप में बस यही रागल आपेंगे 20 साल। अरे सर लालू प्रसाद यादव ने जो अपने 20 साल में जो क्राइम बढ़ा 300 और कांग्रेस की सरकार में नहीं हुई, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तांडव ना छोड़ा है। अरे मेरी छोड़ा है। आप लोग बोलने तो दो, बोलने क्यों देंगे, झूठा बयानबाजी करने देंगे। एक नहीं ऐसा नहीं। एक मिनट डॉक्टर अनुज एक मिनट डॉक्टर अनुज भाई, 1 मिनट भूपेंद्र जी, 1 मिनट। डॉक्टर अनुज और डॉक्टर राजकुमार, आप दोनों शांत हो जाइए। ऐसा मत कहिए कि बोलने नहीं देंगे। मेरे मंच पे आप बैठे हैं, बारी बारी से सब बोलेंगे। हाँ बोलिए भूपेंद्र जी। लोगों की हत्याएं हो रही है, जनता को झूठ बोल करके सत्ता में आना चाहते हैं। एक गंभीर मसला है ये साहब। आप बता दीजिए ना कि अगर झूठ का ही खेती करवाना है तो इनको समय दीजिए। आप तुष्टिकरण की राजनीति करना, तुष्टिकरण नहीं है, तुष्टिकरण की भारतीय जनता पार्टी करती है, झूठ बोलने की भारतीय जनता पार्टी करती है। खून बहा, इंसान का खून बहा, उससे जवाब दीजिए आप। तुष्टिकरण की बात मत करिए, करके तुष्टिकरण कर रहे हैं। इसी लापरवाही कारण डेली हत्याएं हो रही, डेली बलात्कार हो रहा है। आप जिम्मेदाराना 200 मीटर की दूरी पे बता दिए, 200 मीटर की सेविका का हत्या हो जाता है। अरे 200 किलोमीटर की दूरी पे थाना है, 100 मीटर की दूरी पे डीएम कलेक्टर का ऑफिस। अच्छा ठीक है, अब जरा आप तीनों लोग शांत हो जाइए। अब जरा तीनों लोग शांत हो जाइए। हो गया भाई, ऐसे नहीं। एक मिनट भूपेंद्र जी आप भी शांत हो जाइए। राजेश जी, आप एक विधायक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, जनता के बीच में आप गए, आपने चुनाव जीता और जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन
अब जब नए चुनावी दौर में हम जा रहे हैं तो आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन लिया, डॉक्टर राजकुमार क्या कह रहे हैं, डॉक्टर अनुज आरजेडी के प्रवक्ता है वो क्या कह रहे हैं। राजकुमार डॉक्टर नहीं हूं मैं, इंजीनियर हूं मैं। अच्छा इंजीनियर है आप, चलिए ये अच्छी बात है। हाँ, लिख के मुझे बताया गया कि आप डॉक्टर हैं, लेकिन आपने बता दिया इंजीनियर है। बहरा अब 1 मिनट भाई, 1 मिनट, ऐसे नहीं, 1 सेकेंड राजकुमार जी, आप डिक्टेट मत करिए, नहीं प्लीज आप डिक्टेट मत करिए। राजेश जी व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10 साल नौकरी किया हो, पता कर लेना। राजकुमार जी छोड़ दीजिए, राजकुमार जी को स्क्रीन से हटा दिया जाए प्लीज तुरंत। राजेश जी, मेरा सवाल यह है कि अब आप लोग चुनावी दौर में जा रहे हैं जहां पर विपक्ष आरोप लगा रहा, प्रशांत किशोर को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि पुलिस मिली भगत के साथ वसूली कर रही है, उगाही कर रही है, घटनाएं लगातार हो रही हैं। इन सारी परिस्थितियों को अगर हम देखें तो वहां पर आपको नहीं लगता है कि हां, एक जनप्रतिनिधि के लिए फिर से चुनाव में जाना बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है? देखिए, अभी ये जो बातें जो बता रहे हैं, अपराध और क्राइम की बात कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन चुनाव में चूंकि जितनी डेवलपमेंट हुई है इस सरकार के अंदर, जितना महिलाओं के साथ न्याय हुआ है, आज देखिए पुलिस बल में 33% महिलाएं, लड़कियां आई हैं, और जिस तरीके से विकास हुआ है, जिस तरीके से गरीबों को ध्यान में रखे, दलित अति पिछड़ा शोषित समाज को नीतीश जी के नेतृत्व में कंधा से कंधा मिलाकर चलाने की जो बातें हुई, ये क्राइम की बात हो रही है, क्राइम की बात हो रही है, भी बात करेंगे। ये विकास की बात नहीं हो रही है, क्या किया क्या नहीं किया, विकास की बात नहीं हो रही, क्राइम की बात नहीं है। सुरक्षित रहेगी, हर घर का युवा नौजवान कैसे सुरक्षित रहेगा, व्यापारी कैसे सुरक्षित रहेगा, बहु बेटियां कैसे सुरक्षित रहेगी, इसकी बात कीजिए आप। अरे आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने लोग सुरक्षित हैं? राजकुमार जी, दूसरा जब आपका सुन रहा है तो उसकी भी सुनने की कोशिश करिए, तभी अच्छे से। राजकुमार जी सुनिए भाई, राजेश जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात रख लीजिएगा ना। यही आप कहते हैं राजेश जी, 20 साल से 35 साल से बाहर किसानों के लिए अफवाही मत करिए, डेटा के साथ बात करिए आप लोग। और जितना आप क्या बात करेगा, आप तो लोग जब सुनने, यही तो है आपका हक धर्म में, इसीलिए आप लोग इतने दिनों से शासन से बाहर, और 20 साल और रहिएगा बाहर, जिस तरह का आप लोग की प्रवृत्ति है। फिलहाल तो आप लोग नहीं सुन रहे, छोड़िए अपनी बात करिए। फिलहाल तो आप लोग किसी का नहीं सुन रहे हैं, हत्याएं हो रही है, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे लोग विपक्ष का सुझाव नहीं सुन रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं अपने सुझाव की। फिर मुझे मौका सुझाव के लिए हम बैठे हैं क्या? एक मिनट, डॉक्टर अनुज, मेरा सवाल आपसे है कि आरजेडी बहुत मुखर तरीके से मुद्दा उठा रही है, उठाना जिम्मेदारी भी है, आप विपक्ष में हैं, आपके जो मुखिया हैं आपकी पार्टी के, वो बहुत मुखरता से अपनी बात रख भी रहे हैं, लेकिन आरोप में उल्टा आप पर आरोप लगता है कि आप लोगों ने जंगल राज दिया था, अब सुशासन है। आप सिर्फ राजनीति के लिए आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मैं बता दूं कि मैंने कहा ना कि इनके पास जब भी आप बात करेंगे ना तो एक ही स्लोगन अपनाएंगे, जंगल राज। जबकि आपको भी पता है कि 20 साल से सत्ता में हम नहीं, हम जनता को कन्विंस नहीं कर पाए, हम सत्ता से बाहर हो। 20 साल से सत्ता में है, ये अपनी बात करें। हमने आपको बताया 960 करोड़ नील गए। मेरी बात सुनिए, अभी मेरी बात सुनिए, अभी बताइए, मेरी बात सुनिए। अभी राजेश जी बता रहे थे कि हमने दलितों के लिए काम किया है। मैं बता दूं आपको, मैं डेटा के साथ बात करता हूं, मैं लफवाजी में बात नहीं करता। भाई डॉक्टर अनुज बोलेंगे, भूपेंद्र जी आप भी शांत हो जाइए, राजेश जी आप भी शांत हो जाइए, और राजकुमार जी आप भी शांत हो जाइए। डॉक्टर अनुज, देखिए, मैं हमेशा बात करता हूं, सिर्फ शोर शराबा मत करिए, लफवाजी में हम विश्वास नहीं करते, हम डेटा के साथ बात करते हैं। हम पहले कह रहे हैं कि जनता हमें नकारती, हम सत्ता से बाहर है, हमें मौका नहीं मिला। ठीक है, आप सत्ता में हो, आप अपनी बात करो। जिस अपराध के नाम पर, जिस जंगल राज के नाम पर आप सत्ता में आए, उसकी सच्चाई क्या है? एनसीआरबी की रिपोर्ट है, बताइए 20 सालों में जो हमने बताया, अभी मैं उसको बार बार दोहराना नहीं चाहता। ठीक है, दूसरी बात कि हमारे अभी राजेश जी शायद विधायक हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन विधायक हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक 2-3 बातें कही कि हमने बहुत विकास का काम किया। अरे भैया, यदि आप बहुत विकास का काम किए तो आप पिछलग्गू क्यों बने हुए? तीसरे नंबर की पार्टी हैं आप, पहले नंबर की भी पार्टी नहीं है आप। तो एक ही और बताता हूं, इन्होंने विकास की बात की, सोशल जस्टिस की बात की। मैं बहुत गंभीरता के साथ एक सवाल खड़ा कर रहा हूं यहाँ पे कि इन्होंने कहा SC/ST का हमने बहुत विकास किया। आपको मैं बता दूं, जानकारी के अनुसार CAG की एक रिपोर्ट है 2018-19 में, 8,08,000
करोड़ रुपया जो SC ST बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए आया था, इन्होंने दूसरे मद में खर्च कर दिया। पता है आपको? मैं बता दूं, उसमें सरकारी भवन बना दिए, सड़क बना दिया और ना जाने कहां खर्चा कर दिया। ये बताइए, SC ST बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप के पैसा है तो उसको काट दिया। एक और चीज बताता हूँ, UTI में 24 जून 2025 को एक रिपोर्ट छपी थी, ठीक है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया में, कि उसकी पूरी रिपोर्ट है, आप देखिए, आप सर्च कर लीजिएगा। 21-22 में 17 करोड़ 145 रुपए, 22-23 में 18 करोड़ रुपए, 23-24 में 11 करोड़ रुपए। चैनल पर अब मेरी बात सुनिए, मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूं, आप चेक कर लीजिए, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं डेटा देकर के पेट में दर्द हो रहा है। अब डेटा चेक करिए आप। यूपीआई का रिपोर्ट है 17 करोड़ 18 करोड़ 11 करोड़ जो SC ST विकास कार्यों के लिए आया था, इन्होंने दूसरे मद में खर्च कर दिया। बताइए, ये SC ST विरोधी है, सोशल जस्टिस विरोधी है। ठीक है, इसका जवाब मैं जरा डॉक्टर अनुज इसका जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं फिर से आऊंगा आपके पास। भूपेंद्र जी, जो आंकड़ा वो रख रहे हैं उसको आप फैक्ट के साथ कैसे खारिज करेंगे? ऐसा है, देखिए, इनके पास जो है ना, ये लोग आंकड़ा नहीं, ये लोग राज के सपना देखता है। गलत बयान है, चेक कर लीजिए, गूगल में सुन लेते हैं, डॉक्टर अनुज सुन लेते हैं। लालू प्रसाद जी के लोग देख रहे हैं ना आप, गलत बता रहे हैं, क्या डिबेट करेंगे? और पिस्टल से क्राइम करके बिहार प्रशासन में आने जा रहे हैं। बस इनकी यही एक स्लोगन है और कुछ नहीं है। कोई मुद्दा है नहीं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, ये लोग बेरोजगार में जो है रोजगार ढूंढ रहे हैं। बिहार की जनता भली भांति देखिए, हेडगेवार और नाथूराम गोडसे, अगर ऐसे डिस्कस कराएंगे तो फिर हम लोग नहीं भाग लेंगे। बिहार के एक मिनट सही डेटा को, अरे भाई राजकुमार जी, अभी बिहार पे चर्चा हो रही है, हेडगेवार पे नहीं हो रही है। जब मैं आपके पास आऊंगा अपनी बात रख लीजिएगा। भूपेंद्र जी आप कंटिन्यू करिए। विरोधी कौन सा सर? SC को कौन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा विरोध कौन किया बोलने सम्मेलन में? बिहार ने, हाँ, बिहार में दलित हत्याएं हो रही है, कौन एनडीए की सरकार दलित बेटी को बेड नहीं दिया, एक दलित बेटी को बेड नहीं दिया। भाई एक सेकेंड राजकुमार जी को स्क्रीन से हटाएं प्लीज, राजकुमार जी को ऑडियो भी डाउन करें। भूपेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस की बैठक भी चल रही है बिहार को लेकर, पूरी तैयारी है, दिल्ली में बैठक कांग्रेस कर रही है, पूरी तैयारी है, और उधर हमलावर है कांग्रेस भी और आरजेडी भी। आप लोग उनका 20 साल कब तक गिनाएंगे? ये उनका आरोप भी है, वो कह रहे हैं कि उनका 20 साल देख लिया जनता ने, तभी आप लोगों को मौका मिला है। बोलने का मुख्यमंत्री कौन बनाएगा भाई? सम्राट चौधरी को बोलने का लूर है क्या? नीतीश कुमार जी को बोलने का? सुनिए, नीतीश कुमार जी की मानसिक संतुलन हो गया है, अभी भी बोलते हैं कि मैं नीतीश कुमार के साथ चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी। अरे सर, क्या बोलना सीखे, क्या बोलना सीखे, क्या बोलना सीखे? आप मुझे सिखाइए, आप मुझे सिखाएंगे डेटा। सम्राट भी सिखाएंगे, हाँ, सम्राट चौधरी जी का वो देखिए ना, राहुल गांधी जी को सिखाइए। अरे साहब, सम्राट चौधरी को सिखाइए ना, मोटा भाई को सिखाइए, अमित शाह को सिखाइए, अमित शाह को सिखाइए। राहुल गांधी जी कांग्रेस के, अरे साहब, अरे कह रहे ना कि मोटा भाई को सिखाइए जाकर के, इस तरह से बोलते हैं वो। क्या डिबेट करा रहे हैं आप लोग? भाई अब आप तीनों लोग शांत हो जाइए। राजेश जी, अभी जो आपने बात रखी, डॉक्टर अनुज जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के, उनका यह कहना है कि हम फैक्ट पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बीजेपी पिछलग्गू बनी हुई है। आपके मुखिया जिनके नेतृत्व में आपकी सरकार चल रही है, उनको बता रहे हैं अचेत हो चुके हैं और घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो इसका माकूल जवाब क्या देंगे आप लोग? बोलिए, एकदम जवाब देंगे इनको हम, सुन लीजिए। राजेश जी बोलेंगे। भूपेंद्र जी शांत हो जाइए प्लीज। देखिए, ये लोग पूरे बिहार में नरसंहार कराने वाले लोग, नक्सली घटनाओं का जितना भी नक्सली घटनाएं होती थी, आज इस शासन में सब घटनाएं बंद है। और ये तरह तरह के घोटाले करने वाले लोगों को आप बैठा लिए हैं चैनल में, और ये लोग क्या सुशासन समझेगा? ये लोग सेसरोलॉजी करने के लिए बैठा हुआ है। सेसरोलॉजी, जगन्नाथ मिश्रा के बेटा को मंत्री किसने बना रखा चारा घोटाला में? वाह वाह, दामाद आयोग का गठन कैसे हो गया है? अभी दामाद आयोग का गठन कर दिया और हम ये इल्जाम लगा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप बोलने से पहले कुछ सोच लिया करिए। बीजेपी पर गंगा जल है, सारे भ्रष्टाचारी वही शामिल हो गए हैं, अब यहाँ बयान दे रहे हैं। अरे लालू जी जगन्नाथ मिश्रा जी कन्विक्टेड नहीं हुए हैं। आप डेटा एनसीआरबी की बात करते हैं तो पढ़ करके आया कीजिए।
भाई साहब आप पढ़कर देख लीजिए, ठीक है। अगर एंकर साहब आप है जो कि इनको कंट्रोल करिए और डेटा के साथ बदतमीजी करने मत बोलिए। हम लोग बहुत फैक्ट के साथ बात करते हैं। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, आप है जो कि लफवाजी मत करो। आप चेक करो, अभी मैं यहीं बैठा हुआ हूँ, डिबेट में ही बैठा हुआ हूँ, एनसीआरबी का डाटा चेक करो। आप भाई क्या बात करते हैं? जेएनयू के हो या टुकड़े टुकड़े गैंग का हो, उससे मतलब नहीं मुझे। सच्चाई है, आप जवाब लीजिए, सवाल कीजिए, मैं देने के लिए जवाब दो ना भाई। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अनुज बोलेंगे। हाँ बोलिए डॉक्टर अनुज। देखिए सर, अगर ऐसे डिबेट कराएंगे तो ठीक नहीं लगता। नहीं, सवाल पूछिए ना आप अपना। आप सिंपल, हमने कहा इन लोगों ने जो आरोप लगाया, हमने उसका डेटा के साथ हमने जवाब दिया। अब उनकी प्रतिक्रिया आनी थी, तो लफवाजी से काम नहीं चलेगा ना। अभी तक आपने क्या किया है? यही तो किया है आप लोगों ने। आप सिंपल है, अगर मान लिया आरोपी हम हैं, आप हम पे कार्रवाई करिए। सिंपल बात है कि जो बढ़ता हुआ अपराध है, देखिए बहुत गंभीर मसला है, लोगों की जान जा रही है। अब इनके पास एक ही, जब भी जवाब मांगिएगा एक दो ही आंसर है, रेडीमेड आंसर है। 2005 से पहले क्या होता था? दूसरा जवाब होगा कि जो भी घटना कर रहे हैं उसको पुलिस पकड़ ले रही है। अरे लोगों की जान जा रही है, उसके बाद पुलिस पकड़ने का क्या मतलब बनता है? अब जान लौटा देंगे क्या? बलात्कार के साथ बलात्कार होने, अस्मिता लूट जाती है, अस्मिता लौटा देंगे क्या? पुलिस का डर क्यों खत्म हो गया? वो कौन लोग हैं जो अपराध की घटनाओं को वारदात दे रहे हैं? उनको संरक्षण किसको प्राप्त है? मुख्य मुद्दा ये है, बिना संरक्षण का इतना बड़ा आपराधिक घटनाएं नहीं घटती, तो इसको चिन्हित करने की जरूरत है। देखिए, गंभीर बात करें, डॉक्टर अनुज ने गंभीर बात कही है। भूपेंद्र जी, इसको हम फिर से उस ट्रैक पर ना ले जाएं। उनका कहना है कि सवाल सिर्फ विपक्ष पूछ नहीं रहा, बल्कि आपको सुझाव भी दे रहा है कि अगर आप लोग को वाकई सुशासन राज कायम करना है तो उसमें आपको पुलिस का इकबाल मजबूत करना होगा। इसका जवाब यह नहीं है कि वो आरजेडी के दौर में क्या हुआ था, आपके दौर में क्या हो रहा है, जवाब उसका चाहिए। ऐसा है अतुल भाई, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, ये जो 1-2 महीने से क्राइम जो बढ़ रहे हैं, इसके लिए हमेशा एकदम तत्पर हमारे आदरणीय माननीय जो है डीजीपी के साथ मिल बैठ करके, कोई भी क्राइम हो रहा है बिहार के अंदर में, आप देखे होंगे 48 घंटा के अंदर में वो डिटेक्ट होता है। वही जवाब होगा। और उस क्राइम को हम लोग जो है ना 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब रही बात इनकी बात जो कह रहे हैं, ये जो संरक्षण दे रहे हैं हमारे बिहार के आदरणीय विपक्षी लोग, ये लोग जयराम का दुनिया का बादशाह है रे भाई। इन्हीं के लोग जो है ना आज सरकार को अस्थिर करने की फिराक में लगे इनके पास 2 ही जवाब होगा बस। यही फैक्ट है। अभी बक्सर के अंदर में तेजस्वी जी, 4 यादवों की हत्या हुआ। तेजस्वी जी के साथ जो फोटो खिंचाए हुए हैं, जो एकदम बैठ करके राइफल लेकर के उनके घर पर ही जाते हैं। अब कहाँ के क्राइम की बात करते हैं? पूरे बिहार की क्राइम उठा लीजिए, कहीं न कहीं विपक्षी से इनकी तार जुड़ा हुआ मिल रहा है और हमारी सरकार बकसने नहीं जा रही है। अब देखे होंगे खेमका जी का कांड हुआ, उसमें कौन है जो पकड़ा गया? उसमें एक यादव मारने वाले में शूट करने वाले कौन यादव है? वो ये सारा तार जो है ना कहीं आदरणीय तेजस्वी जी और विपक्षी के लोगों से जुड़े हुए मेरे भाई। ये लोग बात करते हैं सुशासन की, कैसी सरकार चला रहे हैं भाई? अगर उसका तार जुड़ा तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते आप? लोगों सबूत के साथ उसको पर्दाफाश क्यों नहीं करते? लफवाजी करने से काम चलेगा आपका? और जिस बक्सर हत्याकांड की बात करें, मैं फोटो दिखाऊं, वो दिल्ली के बीजेपी चुनाव में जो मुख्यमंत्री हैं उनके सदस्यों के साथ भी फोटो में दिखाऊं। अभी यादव होने का मतलब थोड़ी होता है कि आरजेडी का सदस्य है। जो भी यादव है जो अपराधी प्रवृत्ति का लोग, उसको गिरफ्तार करिए, उस पर कार्रवाई करिए, लफवाजी मत करिए, कार्रवाई करिए, पुलिस का खौफ पैदा होने दीजिए। ठीक है। डॉक्टर अनुज और भूपेंद्र जी, आप दोनों लोग शांत होइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज। राजेश जी, तेजस्वी ने जो हमला किया है, कल उन्होंने सूत्र के जगह कुछ और भी बोला था, भाषा की मर्यादा भी खोती जा रही है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। इस पर आप लोगों की तैयारी क्या है? देखिए, मर्यादित भाषा का तो इनसे कभी अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। जिस तरह से ये लोग भाषा का देख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग भी आए हुए हैं जो थेट्रोलॉजी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ अनुज जी ने डाटा के साथ कुछ बातें कही, लेकिन एक बात बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि अपराध संरक्षित है, आखिर कौन संरक्षित होते तो अपराधी कैसे पकड़े जा रहे हैं और अपराधी जेल कैसे जा रहे हैं? अपराधियों का एनकाउंटर कैसे हो रहा है? ऐसा कोई दावा कर सकता है कि अपराध नहीं होगा? आप अभी जा रहे हैं, रास्ते में कोई ऐसी घटना घट जाए तो ऐसा कोई जानता है कि अपराध नहीं होगा, लेकिन अपराधी। लेकिन राजेश जी, पुलिस का डर तो खौफ होना चाहिए ना। बोलने दीजिए राजेश जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आ जाएगा। उसमें तो सबकी भूमिका होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल सोशल पैटर्न की बात करिएगा
तो बिल्कुल एक सामाजिक चीजों को आप इस चीज से दूसरे नजरिए से देखते ना, आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं होगा। सवाल है कि अपराध बढ़ रहे हैं तो अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, अपराधियों का एनकाउंटर भी हो रहा है, अपराधी मर भी रहे हैं। अगर सत्ता संरक्षित होगा, पहले सत्ता में आप 2005 के पहले की चर्चा आप बार बार कर रहे हैं, हम लोग तो कर ही नहीं रहे इस चीज की चर्चा। लेकिन पहले जिस तरह की घटनाएं होती थी, सत्ता पक्ष के लोग अगर किसी अपराधी को संरक्षित करेंगे तो पुलिस उसके एनकाउंटर कैसे हो सकती है, कर सकती है, अपराधी कैसे पकड़े जा सकते हैं। तो सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, अपराध को बढ़े, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, अपराध को कोई कंट्रोल नहीं, अपराध को कंट्रोल किया जा सकता है, ऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अचानक कोई अपराध होने वाले हैं। जमीन को विवाद को लेकर बहुत सारे अपराध होते हैं, अपराधियों की श्रेणी अलग रही, आप उसको ये नहीं कर सकते हैं कि संरक्षित अपराध। ठीक है, डॉक्टर अनुज से इसका जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अनुज, सवाल ये है ना कि एक तरफ आप अपराध के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, आप सरकार को सचेत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब उसमें आपकी भाषा ऐसी हो जाती है, जैसे सूत्र को लेकर क्या बोला कल तेजस्वी ने, और वो चिंटू चिरकुट बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर चुके हैं, मकसद क्या है? अपराध को रोकना, पुलिस का इकबाल मजबूत हो, विपक्ष ये चाहता है या फिर राजनीति चाहता है? देखिए, ये बहुत लंबा डिबेट है, अगर आप कहेंगे 2 मिनट में इसकी बात कर लें तो संभव नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं आपको। ये जो मूत्र शब्द है, आप बताएंगे संसदीय शब्द है या असंसदीय शब्द है? आप डिक्शनरी देख के बताएंगे? नहीं, आप ही बता दीजिए ना। हाँ, ये असंसदीय शब्द नहीं, सूत्र की तुलना उससे कर सकते हैं। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए सर, मेरी, अगर आपने सवाल किया तो पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, बताइए। सुनिए, मल मूत्र साफ करने वालों पे डिबेट हमेशा पार्लियामेंट में। सुनिए, अब देखिए इसके संदर्भ में कही गई बात, एक एडिटेशन वाले शब्द है। अगर आप पत्रकारिता पढ़ेंगे तो पत्रकारिता में की जन भाषा होती है, जन भाषा वो भाषा होती है जो आम जनता से जुड़ी हुई है। तो जिस वर्ग के नेता डॉक्टर अनुज, आपने बड़ी बात ने, एक सेकंड, आप पत्रकारिता भी पढ़ा दे रहे हैं, आप राजनीति भी पढ़ा दे रहे हैं। पहले उस भाषा का मनोविज्ञान समझिए, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, बताइए। मेरी बात सुनिए, आप अक्सर आप बोलने दीजिए, आप अक्सर देखिएगा। नहीं, आप बताओ ना पहले, अभी तो मैंने पूछा था कि संसदीय भाषा या असंसदीय भाषा, उससे मैं जवाब नहीं देने को बन रहा था। अरे भाई, तो भेड़ा बताइएगा। संसदीय भाषा नहीं है, इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ समझिए, मैं समझा रहा हूँ, सुनिए। अब डॉक्टर हैं, नहीं, हाँ सुनिए, फिर मनोवैज्ञानिक मेरी बात सुनिए। एक तो पहली बात, आप पहले सुन लीजिए, अगर सवाल करते हैं तो सुनना सीखिए। सुनिए, बोलिए। आप एक चीज बताइए, ये जो किस टेंडेंसी में और किस रोष में इस शब्द का प्रयोग किया गया, कभी इस पर विचार किया आपने? आप देखिए, ये पूरा का पूरा हम चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, वही सवाल कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुझाव के रूप में भी दिया है। उन्हीं सवालों के साथ हम सड़क पर थे, ठीक है। और बार बार चुनाव आयोग के बदले जवाब देने कौन आते हैं? विपक्ष के नेता आते हैं, बीजेपी आएगी ना जनता दल यू आएगी। और अगर कोई उल्टा पुल्टा बात की, मुसलमान यहाँ इतना पकड़ा गया, यहाँ ये हो गया, अगर आप पूछेगा कहां से डेटा लाया, तो सूत्र क्या है भैया? ये हर बात का आप उल्टा सुल्टा जो भी जब बोलना होगा बोल दिएगा, लास्ट में पूछा जाएगा उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, तो सूत्र बोलिएगा। जबकि मीडिया का पहला नियम है जो सूत्र, मेरी बात सुनिए, जो न्यूज ऑफ सोर्स है, कॉन्फिडेंस में रखा जाता है। लेकिन हर न्यूज को जो कि कॉन्फिडेंस में नहीं, सोर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं रखा जाता, हर बात पे सूत्र। तो कोई भी आदमी इरिटेट होगा, ये सूत्र किस बहरहाल मान लिया डॉक्टर अनुज, नहीं हो गया, बहुत सुना लिया आपने पत्रकारिता भी पढ़ा दी, आपने राजनीति भी पढ़ा दिया, सूत्र और मूत्र की तुलना भी आपने बता दी। मेरा सवाल यह है कि राजनीति करने आए या इरिटेट होने आए तेजस्वी? मूत्र शब्द को आप लोग ऐसे दिमाग में डाल दिया है, उसमें हंगामा क्यों? अभी कथावाचक को मूत्र छिड़क दिया था ना, उस समय कहां चली गई थी आपकी आवाज? जो गौमूत्र की बात करते हैं, गोबर खाते हैं, गौमूत्र की बात करते हैं, तो मूत्र तो आम शब्द हो गए हैं, तो आम शब्दावली में शामिल कर दिया आप लोगों ने। मूत्र चिल्लाया है, कभी गौमूत्र, कभी कथावाचक के सिर पे मूत्र, तो मूत्र शब्द तो इतना कॉमन कर दिया है कि अपना अर्थ ही खो दिया है। ठीक है, भूपेन जी जवाब दीजिए भाई। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसकी मनोवैज्ञानिकता को आप समझिए, ये तो कॉमन हो गया है, असंसदीय नहीं है। लेकिन जो कॉमन बिहार में क्राइम हो गया है, उस पर सरकार से ही जवाब चाहिए। ऐसा है अतुल भाई, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं है कि क्राइम हम लोग कोई ब्रह्मा जी नहीं है। एनडीए जो सरकार है, ये ब्रह्मा जी नहीं है कि छू मंत्र कर दिए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 14 करोड़ की पॉपुलेशन है मेरे भाई।
और ये जो क्राइम छिटपुट कहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं हो रही है, गांधी मैदान में हो जाती है, छिटपुट हो रही है, किसी न किसी को जो है ना आपसी दुश्मनी है। तो भाई अचानक ये घटना होने वाली चीज है, तो ये घटना हो रही तो हमारी पुलिस उसको डिटेक्ट करके क्राइम करने वाले को छोड़ नहीं रही है। दूसरी बात कि इनके रीजन में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था, हमारे रीजन में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहा है भाई। हमारे रीजन में इसलिए ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहा है कि हमारे आदरणीय तेजस्वी जी, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी और आदरणीय जो है विजय कुमार सिन्हा जी, ये लोग स्वच्छ छवि के हैं और ये लोग किसी प्रकार के ऑर्गेनाइज क्राइम से जो है ना करने वाले लोगों को ऊपर अंकुश लगा करके रखे हुए हैं। और ये लोग छिटपुट घटना इसलिए करा रहा है कि तो बेरोजगार हो गया बिहार में तेजस्वी जी, ये लोग देख रहा है कि अब किसी तरह क्राइम करा करके भी शांति फैला। ठीक है, फाइनल कमेंट राजेश जी, क्योंकि आपकी सरकार से लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है, आप लोगों का जवाब हो गया भूपेंद्र जी, हो गया भूपेंद्र जी, हो गया। अरे भूपेंद्र जी, हो गया भाई, हो गया। सुन लीजिए राजेश जी, फाइनल कमेंट आपका। चूंकि आप सरकार में हैं तो जवाबदेही आपकी बनती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि साजिश की भी बू आती है। क्या आपको लगता है कि ये चुनावी साजिश रची जा रही है या वाकई क्राइम ही सिर्फ? जिस तरह के विकास के मुद्दे को ये दरकिनार कर जोर शोर से जिस चीजों को उठा रहे हैं और विकास इनका कोई मुद्दा नहीं रह गया है, सामाजिक संतुलन बनाना नहीं चाहते हैं। अब देखिए कैसा भाषा का प्रयोग करें। मूत्र का मतलब यही वैज्ञानिक अर्थ समझ रहे हैं, बाकी बिहार की कोई जनता नहीं समझ पा रही है कि क्या मूत्र बोल रहे हैं। अभी इन्होंने एक तस्वीर पेश कर दी इटावा की घटना को, उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी। आप लोगों ने इलेक्शन आयोग के, चुनाव आयोग के बदले में जो बंदी किया उसमें कितने गरीबों की जान गई है, किस तरह का अत्याचार आपने सड़कों पे उतर के किया है, कितने एम्बुलेंस को रुका है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ बेचित करना है कि विकास को कैसे ढक दिया जाए और अपराध। अरे कोई अपराधी सरकार में बच नहीं सकता है, कोई सरकार संरक्षित अपराध नहीं है। कोई बड़े बड़े अपराधी पकड़े जा रहे हैं और पकड़े जाएंगे। अपराध बिल्कुल अपराध जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इसका मतलब ये नहीं कि अपराध नहीं होगा, लेकिन अपराधी बक्से नहीं जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। नहीं, एक चीज बताइए, बिहार बंदी के दौरान कितने लोगों की जान गई है, डेटा बता दीजिए। सिर्फ ऐसे गप मत करिए, आप डेटा बताइए, आप कितनी जान गई है, कितने लोगों की। अरे आप तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना, आपने कहा बंदी के दौरान जान चली। बहरहाल अब माफी चाहूंगा सर, समय नहीं है, आरोप प्रत्यारोप आप लोगों का लगता रहेगा, लेकिन बिहार की आम जो जनता है चुनाव से पहले वो चाहती है कि अगर कहीं सुशासन है तो वो धरातल पर दिखाई दे, अगर कहीं क्राइम है तो उस पर अंकुश लगे। पक्ष और विपक्ष जो सत्ता में बैठे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं विपक्ष में, उन सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको जनता के बीच में ही जाना है। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, भूपेंद्र जी आपका और डॉक्टर अनुज आपका। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से बिहार में जंगल राज है या सुशासन है, इसको लेकर बहस है, लेकिन पूरा मामला अगर हम देखें तो घूम फिर कर जाता है राजनीति पर और चुनाव पर। आगे क्या होगा, इंतजार करना होगा।